हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य करेंगे। चलिए आज हम करेंगे SCERT द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 8 फरवरी 2022 क्रमांक संख्या 19। आज की कार्यपत्रिका कक्षा 4 के लिए है। यहाँ पर A, B, C जो भी सेक्शन में लिख लीजिएगा। पठन अभियान वीक 4, थीम है माई कंट्री। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे टीचर का नाम। तो चलिए बच्चों बिना समय गंवाए वर्कशीट शुरू करते हैं। क्या दी गई वर्कशीट में? चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढ के अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ये चित्र 1 और चित्र 2 को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई है। आप चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए 1, गलती नंबर 1, यहाँ पे इसके बाउल नहीं है, ये गलती नंबर 2, और यहाँ पे लड़की नहीं है, गलती नंबर 3, और ये लड़के ने कटोरा पकड़ा है, गलती नंबर 4। ये और भी गलतियां हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो आप और गलतियां मिलेंगी। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एशियाई शेर। एशियाई शेर एसिटिक लायन शेर एक प्रजाति है जो केवल भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है, इसीलिए इन्हें भारतीय शेर भी कहा जाता है। एशियाई शेरों की संख्या बहुत कम बची है और यह प्रजाति लुप्त प्राय प्रजाति यानी एंडेंजरस एनिमल की श्रेणी में रखी गई है। लुप्त प्राय प्रजाति ऐसे जीवों की आबादी होती है जो खत्म या लुप्त होने वाले हैं। भारत में इन्हें बचाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। 1990 में इनकी गिनती की गई तो इनकी संख्या में सिर्फ 284 पाई गई। कितनी? 284। और 1995 में इनकी संख्या 304 थी, और 1995 की तुलना में 2005 में इनकी संख्या 55 शेरों की बढ़ोतरी हुई। 2010 में इनकी संख्या 411 हो गई। 2020 में की गई आखिरी गणना में इनकी संख्या 674 पाई गई, और 2015 में इनकी संख्या में 151 ज़्यादा है। ठीक इस प्रकार साल दर साल एशियाई शेरों की संख्या बढ़ती जा रही, जो हमारे लिए सराहनीय है। शेरों को संख्या बढ़ना हमारे लिए सराहनीय है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़कर आप नीचे दिए गए तालिका को पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने जो गद्यांश पढ़ा है उसकी नीचे तालिका को आपको पूरा करना है। वर्ष और शेरों की संख्या 1990 में 284 थी, और ये 304 किस सन में थी? 1995। और यहाँ 2005 में इनकी संख्या कितनी हो गई? यहाँ पे देखिए बच्चों 2005 और 95 जितने 55 शेरों की बढ़ोतरी हुई, तो हमें 304 जो कि 1995 में 304 थी, तो 304 में हम 55 शेर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 5 9, यहाँ 5 और यहाँ पे 3, तो 359 और 411 2010 में थे। शेरों की संख्या 411 थी, वो 2010 में थी। 2015 में शेरों की संख्या कितनी हो गई? 151 की बढ़ोतरी हुई। यानी ये देखिए 2020 में जो हुई थी ये, इसमें हम 674 में से 155 बढ़े हैं। यहाँ पे इतने बढ़े हैं 151 सॉरी, तो यहाँ पे -151 151 घटा देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 में से 3 गए, अरे 4 में से 1 गए 3, और 7 में से 5 गए 2, और 6 में से 1 है 5, यानी 523। 2015 में कितनी थी संख्या इनकी? 523। और 2020 में तो 674, तो 674। ठीक आगे बढ़ते हैं। 1 यदि 2001 में शेरों की संख्या 327 थी तो 10 वर्षों में यानी 2010 तक इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई? यहाँ 2001 में इतनी थी 327, ठीक, और 2010 वर्ष में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो चलिए 327 में 2010 में देखिए शेरों की संख्या कितनी थी बच्चों? ये 410 थी। ठीक,
तो चलिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। 327 में 410 घटा देंगे, सॉरी 411 में से 327 घटा देंगे, चलिए घटाते हैं। यहाँ पे देखिए घटाने पे हमारा आंसर आएगा 84। यहाँ पे देखिए एक इसको दे देंगे हम, तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 7 गए 4, और फिर यहाँ पे एक हमने इसको दे दिया तो ये बन जाएगा, ये 3 बचेंगे, और यहाँ पे एक गया था तो ये 11 बन गया था। फिर ये बन जाएगा 10। 10 में से 2 गए 8, तो यहाँ पे 8 बचेंगे, तो यानी 84। तो 2010 में कितनी बढ़ोतरी हुई शेयरों की? 84। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, किन वर्षों में शेयरों की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई और कितनी? 2010 से 2015 तक या 2015 से 2020 तक? तो बच्चों यहाँ पे हमें 2 साल की वो करनी है हमें। चलिए देखते हैं। पहले का है 251, ये कितनी बढ़ोतरी हुई है? इतनी। 2015 में 15 से 20 में 251, तो यहाँ पे 151 शेयरों की बढ़ोतरी हुई है। अब प्रश्न 3 देख लेते हैं। यदि 1978 में इनकी संख्या 177 थी तो 2020 में इनकी संख्या कितनी बढ़ोतरी होगी? तो जो 2020 में हमारे कितने थे? 674, ये देखिए 674, और 1968 में 177 थे तो 177 घटा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हमने 4 में से 7 नहीं जा सकता, एक इसको कैरी किया तो ये बन जाएगा 14। 14 में से 7 गए 7, और यहाँ पे एक कैरी किया था तो ये 6 था, हम इसे 1 देंगे तो ये बन जाएगा 16। 16 में से 7 गए तो 9, और यहाँ पे बचा 5, तो यहाँ पे 5 में से 1 गए 4, तो 497, तो यहाँ पे आएगा 497। कितनी बढ़ोतरी हुई बच्चों? 497 की बढ़ोतरी पाई गई। चलिए आगे देख लेते हैं। 30 वर्षों यानी 1990 से 2020 तक शेयरों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई? तो हमारे जो यहाँ थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ बच्चों। 2020 में हमारे शेयरों की संख्या कितनी थी? 674, और 1990 में कितनी थी हमारे शेयरों की संख्या? ऊपर जाते हैं थोड़ा। 1990 में 284 थी। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे 284 दी गई है, तो चलिए 284 यहाँ लिख लेते हैं 284। अब हमें इन्हें घटा देना है। चलिए घटाते हैं। यहाँ पे 4 में से 4 गए 0, और 7 में से 8 नहीं जाएगा तो हम इसे कैरी देंगे तो ये बन जाएगा 17, और यहाँ पे बच जाएगा 5, तो 17 में से 8 गए 9, और ये 5 में से 2 गए 3, यानी 390। 3 से 390 शेयरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। नोट फॉर टीचर, द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को जानवरों की विलुप्त या जो खत्म हो चुकी है और लुप्त प्राय जो खत्म होने वाली हैं ऐसी प्रजातियां जैसे डोडा, डोंडो, डोडो, बंगाल टाइगर इत्यादि के बारे में उनके चित्र दिखाते हुए बताएं।
आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले बच्चों मास्क ज़रूर लगाएं। कोरोना को हराना है तो मास्क लगाना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वर्कशीट आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक बाय बाय।